हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो हेयर्स का है। तो यहाँ मैंने फुल पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब हमारे पास जो जो टूल्स हमें चाहिए दोस्तों, तो वो हमारे सामने हैं। हमारे सामने HB पेंसिल्स हैं, 10B पेंसिल्स हैं, आर्ट लाइन से डार्क पेंसिल होती हैं काफ़ी, मोनो रेज़र है और पेपर स्टम्प है और इरेज़र है, नॉर्मल कॉटन है और हमारी ईयरबड्स वगैरह है। अब शुरू करने के लिए हमें दोस्तों 6B पेंसिल देखिए यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैमलिन से है। सो 6B से क्या हम ओवरऑल पूरे में एक बेस डाल देंगे बालों में और उसको हम कॉटन से स्मच कर देंगे। तो चलिए अब मैं शेडिंग करना शुरू करता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, स्लांटिंग डायरेक्शन यूज़ करते हुए मैं पूरे बालों में जो है ये एरिया कवर कर दूँगा 6B पेंसिल से ही। धीरे धीरे आपको जो है शेड करना है। ये बात ध्यान रखनी है कि आपको शेडिंग के बीच में गैप नहीं लाना है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आप जब शेडिंग करें तो बिल्कुल एकदम टच करके ही चलें आपस में, उसके बीच में गैप ना आने दें, वाइटनेस ना आने दें। और इस तरीके से आप करते रहिए। ये देखिए धीरे धीरे अब आप पूरे में ये कंप्लीट कर दीजिए। सारे बालों में आप अपने बेस शेड लगा लीजिए। इसमें कुछ नहीं सोचना है कि कैसा शेड लगाना है, आप एक मीडियम शेड पूरे में लगा लीजिए। अब पूरे में बेस शेड लगा लेने के बाद ये हमारे पास कॉटन हमने ले ली है और कॉटन को हम क्या करेंगे, इन बालों के ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। ये देखिए सर्कुलर मोशन में हम उसको धीरे 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 धीरे, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, आराम आराम से ही आपको उसको अटैम्प्ट करना है। लाइंस के पास आने के बाद आप लाइन के अकॉर्डिंग चला सकते हैं, बट बीच में आप अपना सर्कुलर मोशन ही रखिए। सर्कुलर मोशन से क्या होगा, थोड़ा और अच्छे से आपकी शेडिंग स्मच हो जाएगी। ये देखिए धीरे धीरे आप उसको करते रहिए, आराम आराम से अटैम्प्ट करिए। अब देखिए पूरा स्मच करने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ इरेज़र है, ये मोनो इरेज़र है टॉमबॉय से। ये इरेज़र काफ़ी अच्छी होती है हेयर स्ट्रोक्स के लिए। और बाकी हमारे पास नॉर्मल इरेज़र है, स्ट्रेडलर की है। इसके हमने एजिस बिल्कुल शार्प कट कर दिए हैं कटर से, जैसे कि आप देख सकते हैं। शार्प एजिस होने से आपके बाल के स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छे बनेंगे। ये देखिए बाकी जो हमारे एजिस हैं, यानी कि बाल जब हमारे माथे के पास आ जाते हैं तो वहाँ हमें हल्का हल्का शेडिंग को स्मच करना है। यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर ईयरबड, आराम आराम से उसको देखिए स्मच हम करेंगे धीरे धीरे से पूरे किनारे पे। अब देखिए दोस्तों ये बात ध्यान रखना है कि आपके बाल बनाते वक्त वो नेचुरल लगे, तो इसलिए आपको एजिस के पास पास भी ईयरबड का यूज़ करना है, वरना फिर वो आपकी वीक लगेगी देखने में। ये देखिए हल्का हल्का हमने उसको स्मच कर दिया है। कॉटन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। किनारे किनारे बिल्कुल शार्प लाइन ना रहे आपकी, आप उसको हल्का सा डल कर दीजिए। डल कर लेने के बाद क्या होगा कि आपका ऐसा लगेगा कि हाँ माथे से यानी कि फोरहेड से ही आपके जो है बाल पीछे की तरफ जा रहे हैं या फिर वहाँ से निकल रहे हैं। बिल्कुल एकदम शार्प लाइन कभी ना रखिए आप बालों की। ये देखिए हल्का हल्का आप उसको धीरे धीरे स्मच कर लीजिए। अब स्मच कर लेने के बाद ये देखिए हम यहाँ मोनो रेज़र यूज़ कर रहे हैं और पहले जितनी भी आपकी वाइटनेस है इसमें दोस्तों वो आप निकाल लीजिए। तो पहले हम यहाँ फोकस कर रहे हैं सारी वाइटनेस निकालने पे, जितनी भी हमारी लाइट स्ट्रोक्स हैं उन सबको हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। ये देखिए आराम आराम से धीरे धीरे रोटेशन के साथ आप लगाते रहिए स्ट्रोक्स। धीरे धीरे जितनी भी वाइटनेस है उस वाइटनेस के ऊपर आप फोकस करिए। वाइटनेस प्लस जो उसमें लाइटनेस है, देखिए दोस्तों वाइटनेस और लाइटनेस दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। वाइट और लाइट आप तो दोनों को एक साथ ही निकालते हुए चलना है। जो उसमें बहुत ज़्यादा लाइट शेड भी है उसको भी आप मोनो इरेज़र से या इरेज़र से निकाल लीजिए, प्लस जो वाइटनेस है वो तो हमें निकालनी ही है। तो यहाँ डायरेक्शन का हम यूज़ करते हुए फ्लो के अकॉर्डिंग मोनो इरेज़र को चला रहे हैं। अब यहाँ दोस्तों मोनो इरेज़र ना बड़ी कंफर्टेबल होती है आपके लिए, पेंसिल की तरह हाथ में बैठ जाती है, तो ईज़िली आप जो है स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। बाकी हमने ये हटा दिया है, एक्स्ट्रा डस्ट आप हटा दीजिए। फिर उसके बाद फिर से अपना स्ट्रोक्स लगाना शुरू करिए और स्ट्रोक्स लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए। ये देखिए बारीकी के साथ इसमें आपके स्ट्रोक लगते हैं, कितना बारीकी से आप जो है स्ट्रोक लगा सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसलिए दोस्तों आप मोनो इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है बट कोई बात नहीं, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा इससे। अब इस तरीके से दोस्तों हम इसको देखिए पूरे में रिपीट कर लेंगे। जितनी भी हमारी वाइटनेस है उन सबको हम लगाना शुरू कर रहे हैं।
इस तरीके से आप लगाते रहिए। अब यहाँ दोस्तों वीडियो हमने देखी थोड़ी सी फास्ट कर दिया, बट ठीक ना, आपको ये काम थोड़ा आराम से ही करना है, ज़्यादा फास्ट मत करिएगा आप, हल्के हल्के तरीके से आप करते हुए चलिए। यहाँ पर हमने ये वाली रेज़र भी यूज़ कर ली है, नॉर्मल रेज़र है, शार्प है जिसको हमने यूज़ किया है। इससे भी आपको रिज़ल्ट आराम से मिल सकता है, बट वही है कि टाइम टेकिंग है। मोनो रेज़र थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है। ये देखिए, अब सारी वाइटनेस निकलने के बाद यहाँ बालों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ये देखिए स्ट्रोक, ये जो कर्व है, ये कर्व आपको यूज़ करना है बालों के लिए। यहाँ मैंने दो चीज़ें आपको समझाई है कि पहले ये देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग बिल्कुल लाइट है, और दूसरे में हमने रखा और एकदम से छोड़ा। इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए हमने बाल बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी डार्कनेस है, डार्कनेस के ऊपर आप सबसे पहले गेम खेलिए। यानी कि आप सबसे पहले चीज़ जो अटैम्प्ट करने वाली है वो डार्कनेस अटैम्प्ट करिए। वाइटनेस हमने निकाली दी है। अब ये देखिए यहाँ आप ध्यान से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं उन स्ट्रोक्स का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए आराम आराम से आप फिलिंग करनी शुरू कर दीजिए। डार्क शेड को ही सबसे पहले अटैम्प्ट करिए। कहीं कहीं जगह ऐसी होंगी आपकी कि जहाँ लाइन से आपको फिलिंग करनी पड़ सकती है। यहाँ डायरेक्शन हमने दे दी है स्ट्रोक्स की, और कुछ जगह पर इस तरीके से देखिए छोटे छोटे स्ट्रोक्स के तरीके से आपको उसको अटैम्प्ट करते हुए चलना है। धीरे धीरे आप उसको करना शुरू कर दीजिए, करते रहिए। और फिर डार्क शेड्स को जब आप अटैम्प्ट कर लेंगे, ये देखिए उसके बाद हम स्टेडलर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, अपनी मैकेनिकल पेंसिल, लाइट स्ट्रोक्स के लिए प्लस थोड़ी शार्पनेस के लिए। इस तरीके से दोस्तों आप करते रहिए। लाइट, ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी आपकी लाइट शेड है आप वहाँ लाइट पेंसिल ही यूज़ करिए, और जहाँ पर आपके पास डार्क शेड है आप वहाँ डार्क पेंसिल यूज़ करिए। हमने इस पूरे बाल के प्रोसेस में जो पेंसिल यूज़ किए हैं वो सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल है, और हमारे पास 10 भी है 8 लाइन की। ये देखिए जितनी भी डार्क शेड है, पहले हमने लेफ़्ट साइड का एरिया कंप्लीट किया, अब हम राइट साइड का एरिया धीरे धीरे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो डार्क शेड को ही हम पहले फोकस करते हुए चल रहे हैं कि जितने भी हमारे पास डार्क शेड है हम पहले उसको अटैम्प्ट कर लेते हैं, और फिर अपना स्टेडलर से, ये देखिए इस पेंसिल से, मैकेनिकल पेंसिल से जितनी भी हमारी शार्प लाइंस हैं, शार्प स्ट्रोक्स हैं, पतली पतली लाइनें हैं, उनको हम बना रहे हैं कि नीचे जड़ों में, बालों के आसपास, फोरहेड पे देखिए बड़े ही हल्के हल्के बाल होते हैं, तो उनको हमें बड़े ध्यान से करना है। शीट को आप रोटेट कर सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ करके बालों को अटैम्प्ट ना करें। आप अपनी कंफर्टेबल जोन में आके बिल्कुल शीट को अपने अकॉर्डिंग रोटेट करिए, अपने हाथों के मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करिए, और एडजस्ट करने के बाद ही आप बालों को शुरू करिए। वरना अगर आप बिना एडजस्ट किए हुए काम करेंगे तो हो सकता है कि आपके बालों के स्ट्रोक्स आपको कंफर्टेबल ना लगे। शीट के रोटेट हो जाने से क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके हाथों की मूवमेंट बिल्कुल बालों के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। अब जो राइट हैंडर्स हैं उनकी लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट होती है, और जो लेफ़्ट हैंडर्स हैं उनकी राइट टू लेफ़्ट होती है। तो इस मूवमेंट का दोस्तों हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें जब भी अपने बालों को स्ट्रोक्स लगाने हैं, जो राइट हैंडर्स हैं वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं, और जो लेफ़्टी हैं वो अपना राइट से लेफ़्ट की तरफ आए। इस तरीके से आप काम करेंगे तो दोस्तों ईजी और कंफर्टेबल होगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब ये देखिए धीरे धीरे हम जितनी भी हमारी शेड्स हैं उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम दोस्तों देखिए अब राइट साइड में भी सबसे पहली चीज़ हम डार्क शेड ही अटैम्प्ट कर रहे हैं। डार्क शेड पे ही आप हमेशा अपना पहला फोकस रखिएगा कि डार्क शेड को ही आप सबसे पहले अटैम्प्ट करते हुए चलें।
और डार्क शेड के बाद अपनी मीडियम और लाइट शेड को आप अटेम्प्ट करिए। जो बची हुई जगह है वहाँ पर भी आप अपनी डार्क शेड लगा दीजिए। ये देखिए आराम आराम से करते रहिए। अब देखिए दोस्तों, डार्क शेड अटेम्प्ट करने के बाद अब जितने भी हमारे पास बारीकियाँ बची हैं, नीचे हमारे पास कान के पास हल्के हल्के छोटे छोटे स्ट्रोक्स आप लगाते हुए चले। मैकेनिकल पेंसिल आप यूज़ करिए क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारीक बाल होते हैं तो हमें दिखाने पड़ते हैं, वो स्किन से अटैच भी हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों अटेम्प्ट करते हुए चलिए। किनारे किनारे जब भी आप माथे के पास आए तो बारीक पेंसिल ही यूज़ करिए। पेंसिल का पॉइंटेड होना देखिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने अब पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। बाल हमारे रेडी हो गए दोस्तों। सो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।